समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक डॉक्टर ने चतुर्वर्गीय कर्मचारी के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन सहित अन्य जगहों पे उन्होंने पत्राचार कर इस मामले की जांच की बात कही है। और कहीं ना कहीं जिस पे आरोप लगा है उस पे कई ऐसे संगीन पहले भी आरोप लग चुके हैं। यहाँ तक कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मरीज हो, आम लोग हो, पुलिस वाले हो या पत्रकार हो, आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे दुर्व्यवहार करने की तस्वीरें सामने आने के बावजूद, लिखित शिकायतें करने के बावजूद समस्तीपुर सिविल सर्जन जो है उसे पे कार्रवाई नहीं करता है। यही वजह है कि उसके जो हौसले हैं वो सातवें आसमान पे है। और अब जो है जो तस्वीरें सामने आई है वो एक डॉक्टर है इमरजेंसी के अंदर, संतोष चौधरी, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। और उन्होंने इस आरोप को लेकर जो है उन्होंने अब लेटर लिखा है कि ये जो कर्मचारी है पिछले कई सालों से इस सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, मगर कहा जाता है कि अगर 20 साल से अगर कार्य कर रहा है, आखिर उसे यहाँ से हस्तांतरण क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर उनके जो हौसले हैं वो आखिर क्यों ऐसे बढ़ जाते हैं, जो अनाप शनाप किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और ये वजह है जब अब डॉक्टर के ऊपर पड़ी है तो डॉक्टर ने इसकी लिखित शिकायत जो है जो सिविल सर्जन है उनसे किया है। और उसके बाद हम उनसे ही सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है। और अब जो है ये डॉक्टर साहब है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बताना चाहेंगे क्या मामला आपके साथ आया है? आपने सिविल सर्जन को लेटर वगैरह लिखा, क्या दिक्कतें हो रही सर? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार, इस सदर अस्पताल को नमस्कार, इस समस्तीपुर को नमस्कार। 17 तारीख की बात है, 17 तारीख की सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट की, जब मैं ड्यूटी पे था। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी भी यहाँ पे ड्यूटी पे थे। हमारे यहाँ एक 4th ग्रेड स्टाफ है वीरेंद्र झा जी, उनका कोई बुजुर्ग मरीज आए जो उनके परिचित थे, उनको पुरानी खांसी की समस्या थी। तो हमने कहा कि हमारे मनीष सर सीनियर डॉक्टर है जो ओपीडी में बैठते हैं मंडे को, एक बार आज मंडे है जाके मनीष सर से दिखा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उनके साथ बाबा के साथ 2 अटेंडेंट भी थे यंग, उनको भी समझा दिए कि भैया एक बार आप जाके सदर के ओपीडी में दिखवा लीजिए, मनीष सर बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर देखेंगे, हमारे सीनियर है। फिर उधर से थोड़ी देर में वीरेंद्र झा जी उनका पर्चा लेकर आए, गेट पे हल्ला करने लगे कि देखते हैं कौन डॉक्टर हमसे पर्चा कटवा लेता है, हम फरियाद लेंगे, चोरी पन के नहीं बैठे हैं, हम यहाँ किसी से कम नहीं है। अब इस परिस्थिति में जहाँ हमारा स्टाफ ही हमको धमकाएगा वहाँ हम कैसे काम कर पाएंगे। डीएम सर का जो मीटिंग हुई थी इसमें क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ कि डीएम सर का मीटिंग 24/9/2022 को हुई थी मिशन 60 पे हमारे सिविल सर्जन सर के कार्यालय में। उस पर हमने 4-5 पॉइंट पे आवाज़ भी उठाया था। इसमें जो 28वां पॉइंट है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ डीएम सर के आदेश है। इसमें आदेश में पहला पॉइंट जो 28वां नंबर उसी पर लिखा हुआ है। इसमें जो 28 नंबर पे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये क्लियर कट इंडिकेट किया गया है कि डॉक्टर चंदन चौधरी चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल समस्तीपुर के द्वारा निम्न विषयों का समाधान हेतु अनुरोध किया गया है। उसमें पहला पॉइंट यही लिखा गया है कि उनके द्वारा बताया गया कि कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो लंबे समय से पदस्थापित है जो चिकित्सक के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। फिर डीएम सर का आदेश किया गया कि जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन समस्तीपुर को निर्देशित किया गया कि ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित है उनका स्थानांतरण किया जाए। मतलब डीएम का आदेश होने के बावजूद भी अब तक उसका स्थानांतरण नहीं किया गया क्या सर? हाँ, अभी तक नहीं हुई है, इसी वजह से वो दबंगई दिखाते हैं। अभी सोचिए ये 17 तारीख के सुबह की मामला है, हमने आवेदन 19 तारीख को दिया। मैं इस इंतजार में था कि शायद उन्हें गलती का एहसास होगा कि हम अपने सर से मिसबिहेव किए, गलती किए हैं, तो हो सकता है क्षमा के लिए आए। लेकिन वो इतना ज़्यादा अकुर है, वो अपने आप को दबंग कहते हैं। यहाँ पर क्या लगता है वो यहाँ पे कितने सालों से हैं सर? यहाँ लगभग 17-18 साल से है वो। उनकी शायद 1-2 बार बिथानवी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन फिर वो वापस यहाँ पे आ गए। उनका कई बार यहाँ के मीडिया कर्मी से झगड़ा हुआ है, यहाँ के सदर के स्टाफ से झगड़ा हुआ है, यहाँ के पेशेंट अटेंडेंट को कई बार बुरे तरीके से गाली देते हम खुद देखे हैं। तो इतना होने के बावजूद उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है यहाँ के सिविल सर्जन के द्वारा? हम तो कई बार, हम लोग का हर महीना सिविल सर्जन सर के साथ मीटिंग होता है इमरजेंसी एमओ का। हमने उसमें कई बार गुहार लगाया कि सर जो 2-3 पुराने स्टाफ है जिनको कहते हैं कुछ करते हैं कुछ करते हैं, चंदन सर के जैसे कितना सर आए गए, हम 20 साल से यही है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। कम से कम सर इन लोगों को मतलब इधर से उधर किया जाए, इमरजेंसी का स्टाफ को ओपीडी में कर दिया जाए, ओपीडी का इमरजेंसी में कर दिया जाए, ताकि थोड़ा सा कुछ सुधार हो। इसमें क्लियर कर डीएम सर का मीटिंग में जो पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि आज दिनांक 24/9/2022 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 60 दिनों के अंदर सदर अस्पताल समस्तीपुर को सुदृढ़ीकरण
एवं सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वो मीटिंग की गई थी। जब हमारा स्टाफ ही हमसे इतना मिसबिहेव करेगा तो हम किस सुदृढ़ीकरण का आशा रखेंगे। यदि हम चिकित्सा पदाधिकारीगण सीएस सर का बात नहीं मानेंगे या डीएम सर का जो भी जूनियर अधिकारी होंगे उनका बात नहीं मानेंगे तो कैसे ये लोग जिला चला पाएंगे। उस तरह हमारा बात अगर हमारा स्टाफ नहीं मानेगा तो हम कैसे सदर अस्पताल को चला पाएंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमसे जो भी सेवा हो सके यहाँ के स्टाफ को या यहाँ का जो भी पेशेंट हो उनको दे। लेकिन यहाँ के कुछ स्टाफ का इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार है, उनको लगता है कि हम इतना दिन से यही करते आए, हमको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। जब सिविल सर्जन ने उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कई बार मीडिया कर्मी के द्वारा भी इसकी सूचना दी गई है, एक मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने जब लिखित शिकायत की उसके बावजूद उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह कि उनका आज मन बढ़ा हुआ है और आप लोग के ऊपर भी ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमने जब मुझे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इनका मिसबिहेवियर बार बार बढ़ता जा रहा है, हमारे कई सारे कर्मी जिनके साथ बहुत गंदे तरीके से लड़े हैं, झगड़ा किए हैं, गाली गलौज भी किए हैं, तब हमने थक हार कर 17 तारीख का मामला है, हमने 19 तारीख को लिखित आवेदन दिया है डीएम सर को, सीए सर को, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर है उन्हें दिया है, रामानंद जी यहाँ पे हमारे मैनेजर साहब है उनको दिया, और जो हमारे नोडल के इमरजेंसी के नोडल नागमणि सर, मैंने उनको भी आवेदन दिया है कि सर इस तरह की हरकतें हो रही है। लेकिन अभी तक हमें किसी तरह कुछ सूचना नहीं मिली कि इस पर क्या हुई नहीं हुई। आज 23 तारीख हो गई, 17 तारीख की घटना है, 5 दिन बीत गई। 5 दिन बीतने के बाद ही वीरेंद्र झा जी को आज तक ये नहीं एहसास हुआ कि उनके द्वारा गलती की गई। वो अभी तक मिलने भी नहीं आए, ना ही सॉरी कहने आए। मतलब इससे आकलन लगाया जा सकता है वो कितने अकरू होंगे। वो अपने आप को दबंग कहते कि हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए हमें लिखित आवेदन देना पड़ा है। और इस दुर्व्यवहार जैसे अन्याय के प्रति मुझे न्याय के लिए ही मुझे ये आवेदन देना पड़ा है। अब इससे आकलन लगाया जा सकता है वो कितने अकरू होंगे। वो अपने आप को दबंग कहते कि हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए हमें लिखित आवेदन देना पड़ा है। और इस दुर्व्यवहार जैसे अन्याय के प्रति मुझे न्याय के लिए ही मुझे ये आवेदन देना पड़ा है। तो मैं जो भी जिला प्रशासन है या हमारे अस्पताल प्रशासन है उनसे मैं यही गुहार लगा रहा हूँ कि हमें न्याय दी जाए और ऐसे स्टाफों का स्थानांतरण किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंदन चौधरी हुआ। मैं यहाँ 2021 से चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कहीं है, और कहीं ना कहीं इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कर्मचारी के जो हौसले है, इस कर्मचारी की जो व्यवहार है, लगातार व्यवहार की खबरें आती हैं, उसके बावजूद इस पे जो है सिविल सर्जन हो या जिला प्रशासन हो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता। इस अस्पताल का मालिक सिविल सर्जन है, उसके अंदर अगर सारी बात संज्ञान में आती है तो आखिर वो कार्रवाई करने से डर काहे रहे हैं। यही हाल रहा तो सदर अस्पताल के अंदर जो अन्य लोग हैं उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल बड़े हैं। मगर समस्तीपुर के अंदर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर चतुर्वर्गीय कर्मचारी के द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला अब सामने आया, और उस मामला के सामने आने के बाद डॉक्टर साहब ने सभी को लेटर लिखा है और न्याय की गुहार भी लगाई। अब देखना है कि अस्पताल प्रशासन या जिला प्रशासन इनके लिए क्या कुछ करता है। कशिश न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।